मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी समस्याओं के बारे में और सबसे अहम उसके घरेलू इलाज के बारे में कि किन तरीकों से सिर्फ कुछ चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में बदल कर कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो है क्या। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को सुबह मोशन नहीं आता या उन्हें दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि पेट अंदर से क्लीन हो गया है, पेट खाली हो गया, उन्हें भारीपन लगता है। इसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। साथ में अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है जिन व्यक्तियों को 2 या 3 दिन में एक बार मोशन आए, लैट्रिन आए, उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कहा जाता है। और बहुत से लोगों को ये समस्या देखने को मिलती है, ये बहुत आम है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। जिन लोगों की लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट बैड है, गलत है, वहां पर हमें ये समस्या देखने को मिलती है। अब अगर मैं बैड लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या उसका मतलब है? ऐसे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दूसरी चीज, जिनका बैठ के काम करने का शेड्यूल ज्यादा है, सुबह से लेकर रात तक बैठे रहने का काम ज्यादा है, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें आज की अपने लाइफस्टाइल की, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो ऑफिस में वर्क करते हैं वहाँ पर बैठकर ही हम काम करते हैं, इसलिए ये समस्या बहुत ज़्यादा है। पूरे दिन वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है और रात को जल्दी सोने की भी आदत नहीं है, जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। और बात रही अगर खाने पीने की, तो लेट खाना खाना या फिर पैक्ड आइटम ज़्यादा खाना, पैक्ड फूड ज़्यादा खाना, ऑयली फूड ज़्यादा खाना, ये सब आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकार बनाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मोशन आपको प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है और पेट में दर्द रहना भी इसका एक लक्षण देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो फिर बहुत सारे लोगों के साथ है। जी हाँ, अगर हम इसकी बात करें कि कितने लोगों को है, तो 10 में से 8 लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल सबका ऐसा है। लेकिन मैंने क्यों कहा 10 में से 8 को ये शिकायत रहती है? जो 2% है वो कहाँ रह गए? ये 2% में उनकी बात कर रहा हूं जो अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो इससे बच जाते हैं। कैसे बचते हैं, आज वही थोड़ा सा चेंज आपको जो करना है वो बताऊंगा। सबसे पहली चीज जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी डाइट में मिस करते हैं और आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। या फिर आप इसको ऐसे जान सकते हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी डाइट में ऐड करनी है जिससे हमारी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी और इसका असर आपको पहले 2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज, पानी कम पीना। बहुत सारे लोग पानी बहुत कम पीते हैं, या जब बिल्कुल ही उन्हें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा प्यास लग रही है वो तब पीते हैं, जिसे हम कुछ ऐसा देखते हैं कि दिन में 2 या 3 गिलास पानी पी लिया, बस बहुत है। तो सबसे पहली चीज, पानी कम पीना आपके कॉन्स्टिपेशन का डायरेक्ट कारण है। दूसरे रीजन की बात करते हैं कि जब किसी को कोई मेडिकल इशू है, कोई दवाई ले रहा है, उस दवाई की वजह से आपका जो है डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आपकी जो ब्लोटिंग प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है, आपको प्रॉपर मोशन नहीं हो रहा है, तो दूसरा होता है मेडिकल रीजन। ये एक डिफरेंट रीजन है, ये तभी तक है जब आप दवाई ले रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन की जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं वो तो लोगों को डेली लाइफ में नॉर्मल देखने को मिल रहा है विदाउट एनी मेडिकल। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। तो तीसरे रीजन में आता है कि जितना हम पैक्ड फूड या फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो यहां पे हमें क्या करना है, अपनी डाइट में कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है? आपको सिर्फ 2 में से कोई एक चीज ऐड कर देनी है, या तो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मींस सैलेड। आप अपनी डाइट में जितना सैलेड ऐड करेंगे या फ्रूट्स ऐड करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा और कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक होगा? क्योंकि फ्रूट्स और सैलेड में क्या होता है, फाइबर होता है। अब फाइबर क्या करता है? फाइबर आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, आपके पेट में मॉइस्चर बना के रखता है, जिससे आपको लैट्रिन का जो मोशन है वो बहुत अच्छे से आता है और आप बहुत हल्का फील करते हैं और एक ही बार में फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन मैंने मेन बात क्या कही, फ्रूट्स और सैलेड को ऐड करना। अब कितना ऐड करना? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे हम दोपहर को खाते तो है सैलेड खाने के साथ, इतना सा,
ये वही वाली बात हो गई कि आप चाय पी रहे हैं और उस चाय में डलनी चाहिए 1 चम्मच चीनी और आपने 2-4 दाने उठा के डाल दिए, तो क्या चाय मीठी होगी? आपको स्वाद आएगा? नहीं आएगा। इन द सेम वे अगर आप सैलेड को सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में लेंगे तो आपको उसका असर नहीं देखने को मिलेगा। आपको कम से कम जितना आप खाना खा रहे हैं उसकी 50% जो अमाउंट है वो आपका सैलेड का होना चाहिए, तभी आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देखने को मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कोशिश करें कि आपको एक्सरसाइज अपने डे के एक शेड्यूल में फिक्स करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप प्राइवेट व्हीकल से ना जाके, आप अपने ओन व्हीकल से ना जाके आप पब्लिक व्हीकल का यूज करें, आप बस में ट्रेवल करें, आप मेट्रो में ट्रेवल करें, बिकॉज एनी हाउ आप वहां पर एक्सीलेटर देखेंगे लेकिन आपको यूज नहीं करना, आपको स्टेयर्स का यूज करना है, जिससे एक्सरसाइज के नाम पे आपका 10 to 15 मिनट्स का वर्कआउट तो हो ही जाएगा। 10 to 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 10 to 15 मिनट्स इन द इवनिंग, दोनों को मिला के 30 मिनट्स का वर्कआउट आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो गया और इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में रिलीफ आपको पहले ही 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन को हम लाइटली लेते हैं लेकिन कॉन्स्टिपेशन आपको मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब करने के लिए बहुत है। कैसे? अक्सर हम कहते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है और हम क्या करते हैं, कॉफी पीने की आदत डाल लेते हैं। काम में फोकस नहीं हो रहा, हम कॉफी पीते हैं या बहुत सारी चाय पीते हैं। जैसे ही आप चाय और कॉफी पीते हैं, वो भी एक्सेस, तो आप देखेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डैम श्योर आएगी, क्योंकि ये दोनों ही आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं और आपका जो मोशन का फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं सो जाते हैं, बस में बैठते हैं सो जाते हैं। ये जो बैठ के नींद आने वाली प्रॉब्लम है, ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन का ही एक लक्षण है, रीजन है। इवन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं रात को सोते वक्त उन्हें खर्राटे आते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट साफ नहीं होता, ये सबसे बड़ा लक्षण है कि उन्हें खर्राटे आते हैं। आप खुद इसे करके देखिएगा, आप अपनी डाइट में चेंज करें, आप इनफ अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करना शुरू करें, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज शुरू करें, आप खुद देखेंगे कि जब आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो रही है तो आपके जो खर्राटे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अब ये बात जो आपके घर में आपके साथ है वो आपको बेहतर बता सकते हैं। और एक चीज का खासा ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन ही एक सबसे बड़ा कारण बनता है शुगर की बीमारी का। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति अपने कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान नहीं देता है, उसे लिंगर ऑन करता है, तो उसे शुगर की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और यहां तक ही बीमारियों का सिलसिला शांत नहीं होता। मेल्स में लो स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया जैसी समस्या का कारण भी कहीं ना कहीं आपकी कॉन्स्टिपेशन होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है। तो आप अपने कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हल्के में ना लें, इसको समय रहते ठीक करें। और एक चीज का लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, ध्यान जरूर रखें कि जब आप खाना खाते हैं, इट मस्ट हैव अ फिक्स टाइम, कि आप अगर नाश्ता कर रहे हैं तो हार्डली 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन उसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। इन द सेम वे आपका जो लंच है उसका फिक्स टाइम होना चाहिए एंड लास्ट आपका डिनर भी फिक्स टाइम पर होना चाहिए। अगर आप अपने खाने में इन 3 टाइम को फिक्स कर लेते हैं बाकी चीजों के कंपैरेटिवली, आप सबसे पहले अपना उसका रिजल्ट अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में देख सकते हैं। क्योंकि जब आप खाना गैर टाइम खाते हैं या कभी भी किसी भी टाइम खा लेते हैं, तो उस समय प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी बॉडी को जब भूख लगती है और जब वो एसिड रिलीज होते हैं, अगर हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन अगर हम उस टाइम खाना नहीं खाते, उसके काफी देर बाद खाते हैं, तो हमारी बॉडी में एसिडिटी बनने लग जाती है, गैस बनने लग जाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन को लाइटली ना लें, छोटी छोटी चीजों को आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है, उनको ऐड ऑन करें और अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को खत्म करें। क्योंकि जब भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं तो उनके क्वेश्चन होते हैं बहुत सारी अपनी बीमारियों को लेके कि सर इसका रीज़न क्या है, मेरे जो बाल ग्रे हो रहे हैं इतनी छोटी उम्र में उसका रीज़न क्या है, या मुझे जो शुगर हो गई है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे क्यों आ रही है, मैं तो सब कुछ मतलब सच तो मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा। तो वहां पर जब हम उन्हें बताते हैं कि इन सब चीज़ों की शुरुआत आपके पेट से है, तो वो हैरान रह जाते हैं और वो एक ही बात कहते हैं कि अगर हमें समय रहते पता लग गया होता
तो हम इसका इलाज कर लेते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप बाद में ना पछताएं, सिर्फ इसीलिए ये आज मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आई, आपको ये समझ आया, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आप तक समय समय पर लाता रहूं। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।